नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा, सतत विकास का लक्ष्य है कि किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। तेजस्वी की धमकी, बिहार में जातिगत जनगणना के बिना कोई और जनगणना नहीं होने देंगे। योगी आदित्यनाथ 5 साल के बाद पहुंचे अपने पैतृक गांव, मां का आशीष लेकर हुए भावुक। बीजेपी नेताओं को हाईकमान से राजस्थान में माहौल बिगाड़ने का निर्देश मिला। जोधपुर मामले पर अशोक गहलोत बोले। जोधपुर मामले पर भड़के अवैसी, कहा कि राजस्थान के मुसलमानों को न तो रमजान अमन से गुजरा न ही ईद, मोदी सरकार पर भी साधा निशाना। आजम खान की रिहाई का इंतजार करें शिवपाल यादव, जल्द करेंगे बड़ा ऐलान। पीएम मोदी ने भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा। ब्लू इकोनॉमी, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा सहित कई विषयों पर हुई चर्चा। अमित शाह बोले, भारत को 2047 तक शीर्ष खेल राष्ट्र बनाना लक्ष्य। राज ठाकरे का ऐलान, लाउडस्पीकर हटने तक जारी रहेगा आंदोलन। जोधपुर मामले में अब तक 141 गिरफ्तार, 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज। अब दिल्ली में निर्माण कार्य से जुड़े मजदूर भी कर सकेंगे बसों में मुफ्त यात्रा, केजरीवाल सरकार ने किया ऐलान। ओखला में 6 मई, शाहीन बाग में 9 मई को चलेगा बुलडोजर, 13 मई तक रोज गरजेगा एसडीएमसी का बुलडोजर। अब ट्विटर यूज करने के लिए चुकानी होगी कीमत, एलन मस्क ने किया बड़ा ऐलान। आरबीआई ने किया रेपो रेट में इजाफा, लोन ईएमआई चुकाने वालों को झटका, निवेशकों को होगा फायदा। हनुमान चालीसा केस के मद्देनजर नवनीत राणा दंपत्ति को मिली बेल, आज होगी जेल से रिहाई। भारतीय छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी, पाकिस्तान से न करें मेडिकल की पढ़ाई। बच्चों पर कोवैक्सीन की बूस्टर डोज का ट्रायल, भारत बायोटेक ने डीसीजीआई से मांगी परमिशन। चिलचिलाती गर्मी के बीच दिल्ली में झमाझम हुई बारिश, कई इलाकों में ओले भी गिरे। एक दिन बाद फिर से बढ़ा कोरोना का ग्राफ, 24 घंटे में 3205 लोग हुए संक्रमित, जबकि 31 मरीजों की मौत। दिल्ली में बीते 24 घंटे में आए 1414 नए मामले, संक्रमण दर में मामूली गिरावट। पंजाब में फिर से बड़ा कोरोना ब्लास्ट, यूनिवर्सिटी के 46 छात्र निकले कोरोना पॉजिटिव। भारत में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, दिल्ली, मुंबई, यूपी, हरियाणा में सबसे ज्यादा मामले। यूक्रेन पर हमले के लिए पुतिन को चुकानी होगी बड़ी कीमत, यूरोपीय संघ ने रूसी तेल पर प्रतिबंध का रखा प्रस्ताव। रूस का पलटवार, जापान के प्रधानमंत्री सहित 63 जापानियों के प्रवेश पर लगा दी रोक। मैक्रों ने रूस से हमले बंद करने को कहा, पुतिन ने यूक्रेन को नाटो से हथियार की आपूर्ति बंद करने को कहा। और इसी के साथ आज बड़ी खबर कि पीएम नरेंद्र मोदी ने फिनलैंड की पीएम सना मारिन से की मुलाकात, व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी समेत महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को फिनलैंड की पीएम सना मारिन से मुलाकात की। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी समेत अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के तौर तरीकों पर चर्चा की है। इधर प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करके कहा है कि भारत और फिनलैंड के बीच में विकासात्मक साझेदारी अब तेजी से बढ़ रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि एक दिन बाद फिर से बढ़ा कोरोना का ग्राफ, 24 घंटे में 3205 लोग हुए संक्रमित, जबकि 31 लोगों की मौत। आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामलों में एक दिन बाद ही बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 3000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना से आज 3205 नए मामले सामने आए और इसी दौरान 31 लोगों की जान चली गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि आरबीआई ने किया रेपो रेट में इजाफा, लोन ईएमआई चुकाने वालों को झटका, निवेशकों को होगा फायदा। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने दोपहर तक एक बड़ी बैठक की और इस बैठक में घोषणा करते हुए रेपो रेट को बढ़ा दिया। इसका असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा, ईएमआई की दरें भी बढ़ सकती हैं। ये बढ़ोतरी तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गई है। ये दर वृद्धि ऋण लेने वालों के लिए एक बड़ा झटका है। और आपको बता दें कि सावधि जमा यानी कि एफडी निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा की है कि प्रमुख नीतिगत दरों में वृद्धि कर दी गई है। इस घोषणा के अनुसार आरबीआई ने रेपो रेट को पहले 4% था, अब उसे 40 पॉइंट और बढ़ा दिया, यानी कि अब 4.40% कर दिया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में अब निर्माण कार्य से जुड़े मजदूर भी कर सकेंगे बसों में मुफ्त सफर, केजरीवाल सरकार ने किया ऐलान। आपको बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बुधवार को निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों को राहत देते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। महिलाओं के बाद अब निर्माण श्रमिक भी दिल्ली की बसों में मुफ्त में सफर कर सकेंगे। दिल्ली में निर्माण श्रमिकों
को राहत देते हुए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को कहा कि केजरीवाल सरकार ने उन्हें उनके रोजाना आवागमन के लिए मुफ्त बस पास प्रदान करने का निर्णय लिया है। यहाँ पर आपको बता दें कि निर्माण श्रमिकों में राजमिस्त्री, पेंटर, वेल्डर, बढ़ई, क्रेन ऑपरेटर ये सब शामिल हैं जो मुफ्त में बस में सफर कर सकते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ओखला में 6 मई, शाहीन बाग में 9 मई को चलेगा बुलडोजर। जाने कहां और कब होगी एक्शन की तैयारी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो गई है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अगले 10 दिन का रूट मैप तैयार कर लिया है। इसमें दक्षिणी दिल्ली के उन इलाकों की लिस्ट तैयार कर ली गई है जहां बुलडोजर चलाया जाएगा। इसके मुताबिक 6 मई को ओखला में बुलडोजर से अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाया जाएगा। वहीं शाहीन बाग में 9 मई को बुलडोजर चलेगा। यहाँ पर आपको बता दें कि 20 अप्रैल को दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के एसडीएमसी और उत्तरी दिल्ली नगर निगम यानी कि एनडीएमसी के मेयर को चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों और असामाजिक तत्वों के अवैध निर्माण को हटाने की मांग की थी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की 2 से 18 साल तक के बच्चों पर अब कोवैक्सीन की बूस्टर डोज का ट्रायल। भारत बायोटेक ने डीसीजीआई से मांगी मंजूरी। आपको बता दें कि भारत बायोटेक ने 2 साल से लेकर 18 साल के वर्ग के बच्चों पर कोवैक्सीन की बूस्टर खुराक संबंधी दूसरे तीसरे चरण के परीक्षण के लिए औषधि नियामक से अनुमति मांगी है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। फिलहाल कोवैक्सीन और कोविशील्ड की एहतियाती खुराक 18 साल और उससे अधिक आयु के लोगों को दी जाती है। जिन दूसरी खुराक लिए हुए 9 महीने पूरे हो चुके हैं वो इसे ले सकते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ट्विटर यूज करने के लिए चुकानी होगी कीमत। एलन मस्क ने किया बड़ा ऐलान। आपको बता दें कि एक हफ्ते पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीदकर चर्चा में रहने वाले एलन मस्क एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। दरअसल दुनिया के सबसे रईस आदमी एलन मस्क और ट्विटर कंपनी एक बार फिर खबरों में है। इस बार चर्चा का कारण एलन मस्क का एक नया ट्वीट है। इस ट्वीट के जरिए एलन मस्क ने साफ कर दिया है कि अब ट्विटर का इस्तेमाल करने वालों के लिए कीमत चुकानी होगी। हालांकि उन्होंने इससे आम यूजर्स को दूर ही रखा है। ट्विटर खरीदने के बाद एलन मस्क अब इससे होने वाले बदलाव को लेकर ऐलान कर रहे हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की भारत में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। दिल्ली, मुंबई, यूपी, हरियाणा में सबसे ज्यादा मामले। आपको बता दें कि देश में कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे की बात करें तो 3205 नए मामले आए, वहीं 31 लोगों की जान चली गई है। यहाँ खास बात तो ये है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहाँ बीते कई दिनों से लगातार 1000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कोरोना अपना पैर तेजी से फैलाता नजर आ रहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की लालू प्रसाद यादव दिल्ली एम्स से हो रहे हैं डिस्चार्ज। बेटी मीसा ने बताया कहां रहेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर दिल्ली से एक बड़ी खबर है। उन्हें दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स से डिस्चार्ज किया जा सकता है। ऐसा होता है तो वे वहां सीधे बेटी मीसा भारती के सरकारी आवास पर आएंगे। मीसा भारती ने लालू यादव के डिस्चार्ज होने की संभावना जताई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बीते 24 घंटे में दिल्ली में 1414 नए मामले, संक्रमण दर में मामूली गिरावट। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी में मंगलवार को 1400 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि एक मरीज की मौत हुई थी। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दिल्ली में बीते 24 घंटे में 1414 नए मामले सामने आए और इस दौरान एक मरीज की मौत हो गई। वहीं इसी अवधि में 1171 मरीज कोविड से ठीक भी हुए हैं। यहाँ आपको बता दें कि बीते 10 दिनों में राजधानी दिल्ली में कोविड के मामलों की संख्या लगातार 1000 से ज्यादा बनी हुई है। हालांकि संक्रमण दर में बीते एक दिन के मुकाबले मामूली गिरावट दर्ज की। इसके लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।